सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवम श्रीवास्तव। करेंटली मैं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में क्लर्क के तौर पे काम करता हूँ। रिसेंटली मैंने बोला था कि हम लोग एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन को अच्छे से टारगेट करेंगे, जिसके लिए मैं सीरीज़ में वीडियो लाने वाला हूँ और ये पहला वीडियो है, ठीक है? तो अगर आप इस एग्ज़ाम को सिर्फ टारगेट कर रहे हो, ठीक है? मतलब सिर्फ इस एग्ज़ाम को, तो आप क्या करो, सबसे पहले मेरा टेलीग्राम पे एक मैंने ग्रुप क्रिएट कर दिया है, ठीक है? एसबीआई क्लर्क के ऊपर, आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है? और बाकी मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप मेरा मेन ग्रुप तो ज्वाइन कर ही सकते हो, ठीक है? तो इस वीडियो में हम लोग एक ओवरव्यू जानेंगे कि एसबीआई क्लर्क होता क्या है, कैसा एग्ज़ाम है, ठीक है? उसमें क्या सैलरी मिलती है, सब कुछ एक मोटा-मोटा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप वैकेंसीज़ जान लो, 5000 के आस-पास वैकेंसी आती है। हर स्टेट में अपनी-अपनी वैकेंसीज़ होती है, ठीक है? ये स्टेट में अपनी-अपनी वैकेंसीज़ निकालते हैं, ठीक है? ग्रॉस सैलरी आपको यहाँ पे 45K मिलेगी, जो कि एक हैंडसम सैलरी है, ठीक है? बट आरआरबी में मुझे उतनी ही मिलती है, तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग, इसमें लेवल क्या होता है? लेवल मोर और लेस आईबीपीएस क्लर्क ही होता है, ठीक है? और क्या इस एग्ज़ाम को क्लियर करना वाक़ई टफ़ है? नहीं, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, अगर पूरा डेडिकेशन के साथ आप बहुत ज़्यादा भी नहीं, अगर 6 मतलब 6-7 घंटे भी डेली का देते हो, हाँ, लेकिन उस 6-7 घंटे में आपको सारे सब्जेक्ट को कवर करना है, ठीक है? तो ये एग्ज़ाम क्लियर करना कोई बहुत टफ़ नहीं है, ठीक है? चलो, अब हम लोग बात करते हैं कि इस एग्ज़ामिनेशन में कट ऑफ क्या जा सकती है। हर स्टेट का अपना-अपना कट ऑफ होता है, क्योंकि वैकेंसीज़ अपने-अपने स्टेट की आती है। तो हम लोग सबसे हाईएस्ट वाले को मतलब रेफ़रेंस में लेंगे। तो प्री में वेस्ट बंगाल में 80 गई थी लास्ट ईयर कट ऑफ, ठीक है? और मेंस में महाराष्ट्र एंड बंगाल दोनों के कट ऑफ 86.5 थे, ठीक है? बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर स्टेट में प्री में 80 स्कोर करने की ज़रूरत है एंड मेंस में 86.5, ठीक है? देखो, आपको ऑन एन एवरेज अगर आप वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, ये कुछ एक्सेप्शन है, या फिर दिल्ली, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी-सी भीड़ ज़्यादा हो जाती है। यहाँ से अगर आप बिलॉन्ग करते हो तो आपको 90 टारगेट करके चलना पड़ेगा, ठीक है? बट बाकी अदर स्टेट्स में आप अगर 75 के आस-पास, 75 टू 80 के बीच में अगर आप रेगुलर करते रहोगे, 80 प्लस भी करोगे, 80 प्लस यानी कि लाइक बिहार हो गया, यूपी हो गया, थोड़ा यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी-सी इन बाकी जो मैंने मेंशन करा था जगह, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, हिमाचल एंड दिल्ली, उससे थोड़ी-सी कम जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे आप 80 स्कोर करते रहोगे, तो आपका बहुत ज़्यादा चांस हो जाएगा कि मेंस भी क्लियर हो जाएगा। आप खुद सोच के देखो, 200 में 80 का मतलब क्या होता है? सिर्फ 40%, ठीक है? तो 40% क्या स्कोर करना बहुत टफ है? नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ामिनेशन जो लास्ट टाइम हुआ था, उसके बिहाफ़ पे मैं आपको बता दूँगा कि हर सब्जेक्ट में कितना-कितना स्कोर किया जा सकता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग प्री को उठाते हैं। प्री में देखते हैं कि हमें सब्जेक्ट वाइज़ कितने स्कोर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिनका इंग्लिश वीक है, आपको इंग्लिश अच्छी करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है? अभी आप अगर साफ स्कोर नहीं कर पा रहे हो, 10 ही स्कोर कर रहे हो, तो भाई आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है इंग्लिश में, ठीक है? आपको खुद समझना पड़ेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि और मेरी सबसे बात नहीं हो पाती, तो मैं सबकी हेल्प नहीं कर पाता हूँ, ठीक है? बट स्टिल जिनसे बात होती है, मैं उनको समझा देता हूँ कि करने की क्या ज़रूरत है। हालाँकि मैं वीडियो में सब कुछ बताता रहूँगा, ठीक है? तो प्री को हम लोग मान के चलते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि हम लोग क्या इस एग्ज़ामिनेशन में कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो, लास्ट ईयर जब मैंने प्री दिया था ना, तो मेरे अटेम्प्ट थे 92, ठीक है? और मेरा जो नॉर्मलाइज़ होता है इस एग्ज़ामिनेशन में नॉर्मलाइज़ भयंकर होती है। तो शायद मेरे कुछ क्वेश्चन गलत भी रहे होंगे। मेरा 79.75 प्री में मार्क्स आया था, ठीक है? मेंस में हालाँकि मेरा 0.25 से रह गया था, ठीक है? बट कोई नहीं, इस एग्ज़ामिनेशन को क्लियर करना कैसे है मैं बता दूँगा, ठीक है? मेरी और देखो, तो प्री में क्या है कि आपको इंग्लिश में 25 के आस-पास स्कोर करने की ज़रूरत है। रीज़निंग में आपको 30 के आस-पास, क्योंकि रीज़निंग बहुत डुएबल आएगी, आप 30 टू 33 अटेम्प्ट कर ही लोगे, ठीक है? 1-2 क्वेश्चन अगर वो छूटेंगे ना, तो वो ब्लड रिलेशन के ही होंगे मेरे भाई। पज़ल में आप नहीं फँसोगे, पज़ल उतनी कोई टिपिकल आती नहीं है, ठीक है? और क्वांट की बात करें हम लोग, तो क्वांट में क्या है कि 28 जो है, अगर आप 28 के आस-पास स्कोर करते हो, तो आप एक अच्छे अटेम्प्ट करते हो, यानी कि तो आप एक अच्छे एज पे हो। अगर इसको हम लोग सम अप कर लेंगे, तो 13 और 3 70, 83 नंबर मतलब आप स्कोर कर लोगे यहाँ से, ठीक है? ये प्री के लिए सफिशिएंट है, और ये करना कैसे मैं वो भी बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है? मेंस की बात करें तो हम लोग इंग्लिश में देखो, जैसा जैसा कि मैंने बताया, इंग्लिश में देखो, मेंस में क्या होता है, इंग्लिश 40 मार्क्स का आता है, 40 क्वेश्चन रहते हैं। वहाँ आपको ज़्यादा नहीं, 25 प्लस करने हैं, ठीक है? क्योंकि 25 प्लस एक्यूरेसी के साथ आप कर लेते हो ना, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपके 25 मार्क्स इंग्लिश में आ गए, क्वांट में आपके होते हैं टोटल 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जहाँ पे आपको सिर्फ 20 प्लस करने हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं होगा, हो सकता है लेवल थोड़ा-सा कहीं टफ कर दे, तो आपके वो 20-15 पे भी आ सकते हैं, ठीक है? बट रीज़निंग फिर उसके बाद वो आसान कर देंगे। कोई एक टफ करेंगे, तो कोई एक आसान भी करेंगे। तो रीज़निंग में क्या था, रीज़निंग में आपको 25 प्लस करने हैं, ठीक है? तो कितने हो गए? 25 इंग्लिश के, 20 क्वांट के और 25 रीज़निंग के। फिर जीए में आपको क्या करना है, ज़्यादा नहीं, 10-15 के बीच में कर लेना है, ठीक है? 10 भी आप करते हो, रेगुलर पढ़ाई करना होगा, लेकिन जीए के लिए रेगुलर पढ़ाई करने की ज़रूरत है।
तो ये हमारा स्कोर कितना कर देता है 25, 25, 50, 20, 70 और 10, 80। 80 मार्क्स का तो ये हमारा बैठ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 80 से ज़्यादा स्कोर नहीं हो सकते। ये मैं बता रहा हूँ वर्स्ट केस में आप ये क्या कर सकते हो, ठीक है? और आपकी कमियों पे काम करने की ज़रूरत है, जिसको हम लोग टारगेट के साथ काम करेंगे, ठीक है? जो टारगेट होगा, कोई अनरियलिस्टिक टारगेट नहीं होगा, जो इर्रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, उन पे हम बात नहीं करेंगे, जिनको हम लोग मॉक से अच्छा कर सकते हैं, उनको मॉक से ही अच्छा करेंगे, ठीक है? बाकी जो रिलेवेंट टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें एग्ज़ामिनेशन में एग्ज़ैक्टली करने की ज़रूरत है, तो हम लोग उन्हीं पे अपनी बात करेंगे, ठीक है? तो आप अच्छे से बस पढ़ाई करो, मैं डेली टारगेट डालता रहूँगा और वीडियो भी मैं बनाता रहूँगा। अभी हमने एक मोटा-मोटा ओवरव्यू ले लिया है। अब इसके बाद जो वीडियो आएगी ना पार्ट 2 में मैं उस पे प्री की बात करूँगा, फिर उसके बाद मेंस की बात करूँगा और उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट की भी बात करेंगे, पर्टिकुलरली इंग्लिश, क्वांट एंड रीज़निंग, ठीक है? और जीए के ऊपर भी, ठीक है? तो वीडियोज़ अब रेगुलर आएगी एंड मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन फॉलो मी नहीं सब्सक्राइब भाई, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? और हम लोग इस एग्ज़ामिनेशन को सच में बहुत शिद्दत के साथ टारगेट करने वाले हैं, ठीक है? तो तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, प्रिपेयर वेल एंड गेट रेडी फॉर द एग्ज़ामिनेशन।